वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वास्तविक पद्धति क्या है कि हम जिस चीज़ को खोज रहे हैं उसको पूरा तर्क संबंधित चीज़ों से समझें, प्रयोग से समझें, अनुसंधान से समझें, उसका विश्लेषण से समझें, प्रयोग बाहर करें, भीतर करें, तब अंत में निष्कर्ष बतलाएं क्या है क्या नहीं, है ना। क्योंकि यह प्रश्न बहुत बड़ा है कि क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है का सबसे अच्छा उत्तर है कि सिर्फ ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है। बाकी का जो अस्तित्व दिखता है, पेड़ पौधे ये वो, इसको तो ईश्वर का एक एक अंश है। यह इन सबको मिला दिया जाए तो ईश्वर है, उसको ईश्वर कहते हैं। बात समझ गए। जितनी चीज़ें देख रहे हो जो तुमको दृश्य है, आँखों से देखते हो, जितनी चीज़ों को सुनते हो कानों से, जितनी चीज़ों को सूंघते हो, जितनी चीज़ों को चखते हो, जितनी चीज़ों को छू करके पता लगाते हो, और इसके अलावा जितनी चीज़ों को सोच के पता लगाते हो, वे सब चीज़ें जो हैं ईश्वर हैं। ईश्वर के वे कुछ अंश हैं, समझ रहे हो। यानी मान लो कि ये पूरा इतना बड़ा ईश्वर है, तो ये इतना छोटा सा अंश जो है ये है जो हम लोग सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, इतना छोटा सा, यानी छोटा सा अणु मात्र है। हम लोग जो समझते हैं ईश्वर के बहुत छोटे अंश को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे सागर में एक बूंद हो, उतना हम लोग समझते हैं, सब मनुष्य मिल करके। ईश्वर का मतलब होगा कि जो बहुत विराट है, ऐश्वर्य जिसका बहुत, ठीक है। तो ये सूरज, पृथ्वी, चांद, तारे, जिसको हम लोग भिन्न भिन्न नाम दिए हुए हैं, इन सबको अगर एक साथ कहना होगा तो क्या कहेंगे। अणु परमाणु जितने हैं, हवा, प्रकाश, इन सबको अगर एक साथ कहना होगा तो क्या कहेंगे हम लोग। प्राकृतिक। अगर प्रकृति का मतलब क्या होता है। जो भगवान द्वारा मिला है, ईश्वर द्वारा। प्रकृति का अर्थात तो पहले की रचना। प्र मतलब पहले, और कृति मतलब जो रचना हुई है, पहले की जो रचना है। तो प्रकृति जो है वो पहले की रचना है, बहुत पहले की, इसलिए उसको प्रकृति कहा जाता है। और प्रकृति की शुरुआत अगर विज्ञान के हिसाब से समझें तो क्या है कि जिस चीज़ में हमको जोड़ सकते हैं और जिस चीज़ को हम तोड़ सकते हैं, वो सब प्रकृति के तहत है। बात समझ में आ रही है। जिस चीज़ को भी जोड़ सकते हैं और जिस चीज़ को भी तोड़ सकते हैं, जैसे इसको हम तोड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं। तो जिसको जोड़ा जा सकता है, जिसको तोड़ा जा सकता है, वे सब प्रकृति के तहत है। समझ गए। अब किसी भी चीज़ को जब हम जोड़ते हैं तो क्या चाहिए होता है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या जरूरी है। कोई भी चीज़ जुड़ती है तो क्या होता है कि किसी लाइन से जुड़ती है ना। जैसे इसको और इसको मैं जोड़ूं तो क्या है कि इसकी एक लाइन है और इसकी भी एक लाइन है, हाँ। तो ये इससे जुड़ गई। यानी जुड़ने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसकी एक लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, एक लाइन होनी चाहिए, रेखा एक होनी चाहिए। तो एक रेखा से ही कोई चीज़ जुड़ती है और एक रेखा से ही कोई चीज़ टूटती भी है। इसको जब तोड़ देंगे अगर यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, वास्तव में क्या कि विभाजन होगा, तो एक रेखा होगी ना, तो उस रेखा से टूट जाती है। अब रेखा जो है वह किन बिंदुओं से बनी है, कितने बिंदुओं से बनी है। एक रेखा जो होती है, गणित में पढ़े हो, हाँ, लड़का सही कह रहा है। एक रेखा जो है वो अनंत बिंदुओं से बनी है। तो अगर कोई बिंदु इतनी छोटी हो जाए, अब रेखा को छोटे से छोटे बिंदुओं में तोड़ो
तो वो इतनी छोटी हो जाए कि तुम जो है उसको डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। तुम उसको आँखों से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते हो। जब बहुत वो छोटी हो जाएगी तो नहीं देख सकते हो, और जब तुम नहीं देख सकते हो तो इसका मतलब वह प्रकट नहीं है। नहीं, उसका वो इतना छोटा हो गया कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं रह गई। समझ रहे हो? बहुत छोटा होते चला गया। तो वह जो बिंदु है वह इतना छोटा हो गया कि उसकी लंबाई चौड़ाई सब नहीं रह गई। तो इसका मतलब है कि न वह दिखती है, न उसको पता चलता है, और न वहाँ से वो जोड़ी जा सकती है। क्योंकि जोड़ोगे कैसे उसको जोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसकी लंबाई ही नहीं रही, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं रही। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब वहाँ से प्रकृति समाप्त हो गई। प्रकृति का वजूद वहीं तक है, प्रकृति का अस्तित्व वहीं तक है जहाँ से जोड़ सकते हैं किसी को, और वहाँ तक है। ये छोटे से छोटे में समझा दिए। अब बड़े से बड़े में किसी भी रेखा को अगर हम इतना खींचें कि हम उसका और छोर ही पता नहीं लगा पाएँ, इतना लंबा हो जाए, तो भी हम उसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कहाँ तक है। तो पूरे लाइन में नहीं जोड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? वो लंबाई इतनी अनंत हो जाए तो हम नहीं जोड़ सकते हैं ना। तो जब नहीं जोड़ सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वहाँ के बाद से प्रकृति समाप्त हो गई। प्रकृति वहीं तक है जहाँ तक सीमा है, सीमा तक ही प्रकृति होती है। लंबाई की सीमा जहाँ होगी, चौड़ाई की सीमा होगी, ऊंचाई की गहराई की सीमा होगी, वहाँ तक प्रकृति होगी। वहीं तक तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया होगी। उसके बाद प्रकृति नहीं होगी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बड़े में होता है ईश्वर, और सूक्ष्मता में होता है परमात्मा। सूक्ष्मता मतलब छोटा से छोटा जो हम तोड़ रहे थे ना बिंदु में, उसके बाद जो है जहाँ उसके बाद हम नहीं जोड़ पा रहे थे, वो इतना सूक्ष्म हो गया था, उसकी लंबाई नहीं रह गई थी। बिंदु की तो लंबाई नहीं रहती है। हाँ, अगर उसको जो और छोटा से छोटा करते गए, कल्पना कर लो, तो उसकी एकदम लंबाई समाप्त हो जाएगी और वो देखना भी समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ के बाद से जो सूक्ष्मता हो गई उसको परमात्मा तत्व कहते हैं, पूरा मिला करके। और उसमें एक सूक्ष्म को आत्मा कहते हैं। तो आत्मा वह अविभाज्य तत्व, आत्मा को कहा जाता है अविभाज्य। अविभाज्य मतलब जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्यों विभाजित नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो इतनी छोटी हो चुकी है, पहले से ही उसका अस्तित्व इतना छोटा है। विभाजन के लिए तो एक रेखा चाहिए ना, तो वो तो बिंदु से भी छोटा हो गया, रेखा तो दूर की बात रही। तो वो विभाजन कहाँ होगा? तो गीता में भगवान कृष्ण ने जो अविभाज्य तत्व बताया है ना, गीता में पढ़ोगे तो आत्मा को बताया है कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसको जलाया नहीं जा सकता, जिसको सड़ाया नहीं जा सकता। तो क्यों नहीं सड़ा सकते, क्यों नहीं जला सकते? क्योंकि वो इतनी छोटी हो चुकी है। सड़ने के लिए भी एक रेखा चाहिए, क्योंकि सड़ना मतलब टूटना। तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। समझ गए? तो वह आत्म तत्व है। और सबको एक साथ कहना होगा तो वेद में बताया गया है कि पर ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है। यानी परमात्मा भी शामिल है, प्रकृति भी शामिल है, और ईश्वर भी शामिल है। तो ये सबको मिला करके पर ब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। वो सबसे बड़ी इकाई है। समझ में आ गई बात? और प्रकृति के बड़े स्वरूप को, जिसमें सूरज चांद तारे हैं, हाँ, इसको क्या कहा है? ब्रह्मांड कहा जाता है ना? पढ़ोगे तो ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है? और बच्चे हैं? और कोई जिज्ञासा है? बात समझ में आ गई है ना? तो ये जितने भी चीज़ देखते हो ना, इसको हम लोग प्रकृति जो कहते हैं, प्रकृति उसको उसकी सीमा के कारण कह रहे हैं। वास्तव में प्रकृति भी नहीं है। वास्तव में तो सब ये परब्रह्म परमेश्वर ही है। वास्तव में सभी ये ईश्वर ही हैं। ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। हम लोग छोटा छोटा नाम दिए हुए हैं अपने समझदारी के लिए, क्योंकि हम लोग की एक सीमा है देखने के लिए, इसीलिए नाम दिए हुए हैं।